बार बार प्रश्न उठ रहा था कि अनन्यताएं के ऊपर। तो एजी महाराज ने अनन्यता बड़ी आसानी से समझाई है उन्होंने। अगर उनकी बातों को अगर हम देखें और समझें, और उनकी बातों को अगर समझ में नहीं आए तो हम सेवक जी की बातों को समझें, तो यह पथ जिस पर हम लोग चल रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाए। हरवंश महाप्रभु के लिए सेवक वाणी में जब सेवक जी नवम प्रकरण लिख रहे हैं, तो नवम प्रकरण में उसको दो भाग में उन्होंने विभाजित कर रहे हैं। एक को लिखा हुआ है अकृपा और एक को कह रहे हैं कृपा। तो अकृपा और कृपा का मतलब क्या बताया उन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि जब वो हरवंश नाम के लिए निष्ठ हो गए, उनके अंदर अनन्यता और दृढ़ता आ गई, तो वो दुनिया को एक दूसरी तरह से ही देख रहे हैं। दूसरी तरह से कैसे देख रहे हैं? हरवंश दृष्टि से देख रहे हैं वो। श्री हरिवंश। अब वो हरवंश दृष्टि क्या है? वो है प्रेम की दृष्टि। क्योंकि महाप्रभु स्वयं में प्रेम के ही मूर्तिमान स्वरूप है। प्रकट प्रेम को रूप धरे श्री हरिवंश दयाल, वो प्रेम के स्वरूप है। अब वो प्रेम की ही बातों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं। तो नवम प्रकरण के शुरुआती छंदों में, अकृपा वालों में, वो ये कह रहे हैं कि कृपा किस पर नहीं है। आपने भक्ति कर ली, भक्ति करने के बाद में आपने सब ठाकुर जी की सेवा भी कर ली, आपने तरह तरह के गाने भी गा लिए, भजन भी गा लिए, आपने तिलक भी लगा लिया, आपने लौकिक व्यवहार भी आपने सबसे अच्छे कर लिए, मधुर कर लिए। आपको देखते ही मान जो है सबके मन में जो है मिश्री घुल रही है, आप सबसे अच्छी हो गए। पर अगर भक्ति करी आपने और भक्ति के अंदर प्रीति नहीं है, तो क्या आपकी भक्ति वो काम की है? आपने लौकिक व्यवहार अच्छे कर लिए, क्या लौकिक व्यवहार के बाद में आपने बाह्य व्यवहार तो अपने अंदर अच्छे कर लिए, आंतरिक आपने मन के अंदर जो है वो मैला कुचैला आपने उसको मन को रखा, उसमें मीठापन नहीं आया, तो क्या वो लौकिक व्यवहार जो है आपके किसी काम का है? आपने खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भजन कर लिए, खूब ठाकुर जी की आपने खूब उनके बारे में सबको यशगान बता दिया, सोचा कि भाई मेरी कीर्ति फैल जाए, पर मन जो है वो मैला कुचैला है, प्रीति नहीं है। क्या वो कृपा है आपकी? नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं इस चीज को, सब जग देखो चाही कही, कहे हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहूं नहीं आई, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुपित प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। मन में कहीं ना कहीं आपके कलुषता है। कह रहे हैं मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवहे, श्री हरिवंश कृपा बिना। भैया बड़ा मुश्किल है जीना इस समय पर संसार में। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बात नहीं मानी जाएगी। आपको पहले करना है, फिर आप बोलें, तब अच्छा है। जब प्रीति नहीं है तो ऊपर ही सिर्फ आप मिठास दिखा दोगे, तो जरूरी नहीं है कि आप अंदर से ही मीठे हो। समझ में आ गई हमारी बात को? अंदर से मीठापन करना है, अंदर से राग द्वेष कलुषता उसको दूर करनी है, तब जाके आपका अनन्य व्रत सिद्ध हो रहा है। ऊपर ऊपर से सिर्फ मीठे होने का मतलब नहीं है। भक्ति भी कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके अंदर जब तक आपने प्रेम का भाव नहीं डाला, तब तक वो कर्म आपका सिद्ध नहीं है, वो सेवा आपकी सिद्ध नहीं है। इस चीज का अगर आप जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं, तो महाप्रभु के जितने भी शिष्य हुए हैं उन सभी में आप देख सकते हो। हरवंश महाप्रभु कॉन्शियसनेस का वो लेवल को जीते हैं जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते हैं।
स्पिरिचुअली हम लोग एडवांस हुए, बढ़ते चले। वो क्या किया हमने? अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को ही तो बढ़ाया हमने, कि प्रभु के सामने खड़े हुए हैं, प्रभु के धाम में हैं हम, प्रभु की सेवा में हैं। तो क्या हमारा सेवा में मन लग रहा है? हाथ से तो कर रहे हैं सेवा, पर मन से नहीं हो पा रही है। प्रभु को देख तो रहे, और देखने के बाद में भी मन जो है वो इधर उधर जो है वो भटका हुआ है। जिस मेन काम के लिए हमने धाम वास लिया, कि इतनी योनियों को हमने पार करते हुए अब जाके प्रभु के सामने आए, और अब क्या आ रहे हैं ठाकुर जी के सामने आते ही मन, जल्दी जाना है भैया, घर पे भोजन बनाना है, भीड़ है भैया, क्या करें, धक्का है, गर्मी है, क्या करें। तो ये कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रभु सामने है तो प्रभु ही सामने है, और कुछ नहीं है। हरवंश महाप्रभु का कॉन्शियसनेस का लेवल आप समझ सकते हो? वो इस तरह का था कि उस लेवल को देख के व्यास जी जो है, इतने बड़े महाज्ञानी, वो भी चकरा गए। जब नवलदास बैरागी जी ओरछा में बेतवा में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के बाद में वो गा रहे हैं, आज अति राजति दंपति भोर। कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है? कि प्रभु मेरे सामने खड़े हुए हैं, आज मैं देख रहा हूं उनको, कि आज अति राजति दंपति भोर। इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। जितने पद उठाओगे सब में यही है, आज बननी को रास बनायो। आज की बात कर रहे हैं वो, अभी की बात, प्रेजेंट टेंस की। देखे नहीं थे, देखूंगा नहीं, देख रहा हूं। ये कैसी कॉन्शियसनेस है कि प्रभु चलते फिरते उनके साथ में, सोते जागते उनके साथ में। ये कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ना, ये बड़े बड़े जो परमहंस जो होते हैं वो भी नहीं पा पाते हैं इस कॉन्शियसनेस के लेवल को। हरवंश महाप्रभु ने कौन सा योग सिद्धि या फिर कुछ चीज करी? उनके पास में कैसे थी? वो वंशी के स्वयं अवतार थे। वो तो हरि के अधरों पर हमेशा रखे रहते हैं। तो उनके अंदर कॉन्शियसनेस का ये लेवल नहीं आएगा तो और किस में आ सकता है? और यही कॉन्शियसनेस का लेवल उन्होंने अपने शिष्यों को जो है वो दिया है। कहते हैं शरणागत हुए उनके, तो शरणागत होके क्या मिला? वो एक कॉन्शियसनेस का लेवल मिला। नवलदास बैरागी जब नहा रहे हैं, नहाने के बाद में निकले हैं, मंगला का पद गा रहे हैं, आरजति राजति दंपति भोर। उधर महल में सुन रहे हैं कौन? हरिराम व्यास जी, जो कि वेदों के परम ज्ञाता, उद्भट विद्वान। वे सुन के क्या कह रहे हैं कि अरे ये कहां पर है? वही स्थिति देखो जिस तरह से श्री व्यास जी जो थे, उन्होंने सुखदेव जी को कॉन्शियसनेस का एक लेवल दिया था। वो निराकार ब्रह्म की सेवा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। जब उनके शिष्यों ने जाके कहा कि बरहा पीड़म नटवर वपूल करणी वो कर्णिकारम, तो आंख खोल के देखते हैं कहां पर है ऐसी सुंदर मूर्ति। ये किसके बारे में बात करी? कॉन्शियसनेस है मेन चीज। कैसी कॉन्शियसनेस? कि आप इसी क्षण प्रभु आपके पास में है, ये बताना, उनकी अनुभूति अभी के अभी कराना। नरवाहन आए महाप्रभु के पास में, नरवाहन से कहे कि भैया मेरे लिए क्यों रो रहा है, ये देख, हाथ पकड़ के तुरंत तुरंत दिखा दिए, दर्शन करा दिए उनको। प्रभु तो है इस वृंदावन में, ये पक्की बात है। तुलदास जी भी कह रहे हैं इस चीज को, चलत फिरत सुनियत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन में बसत रहूं सब काल। कि वो है यहाँ पर, वो रहते हैं यहाँ पर, वो रास लीला करते हैं यहाँ पर हमको नहीं दिखते हैं। क्यों? कि वो चेतना के स्तर तक हम पहुंचे ही नहीं है। वृंदावन तो आए, पर वो चेतना नहीं लेके आ पाए हम अपने मन में। वृंदावन तो आए, दुनिया भर की इन सब चीजों में फंसे रह गए हम। जो हम बाहर कर रहे थे वही चीजें हम यहां पर कर रहे हैं। तो हल्का सा अंदर है यहां की करनी में, कहनी में, कि आपको अगर प्रभु का भजन करने के लिए वृंदावन में आप आए हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन ही कर रहे हो। और जितने भी कार्य हैं प्रभु का भजन करते हुए में आप करिए उस चीज को। कार्य करते हुए प्रभु का नाम नहीं लेना है आपको, आप नाम लेते हुए में जो है कार्य कर रहे हो, अंतर है काफी दोनों।
अगर ऐसी रहनी रह रहे हो तो वास्तव में वृंदावन में रह के आपने वृंदावन वास पाया।